हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शिवम मैथ्स हब में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़े थे क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, उसमें का हम लोग वर्ग पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे आयत के बारे में विस्तृत। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे आयत होता क्या है, आयत कहते किसे हैं। ठीक है, यहाँ आयत का हम परिभाषा लिख दिए हैं। कहते किसे आयत, चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर हो। आमने सामने की भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समांतर और बराबर हो, तथा प्रत्येक कोण क्या हो, समकोण हो, उससे क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। इसका फिगर देखिए क्या कर रहा है, आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। ठीक, और आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हो। इसे कर लिए ए बी सी और डी। ए बी सी डी एक हमारा क्या है, आयत है। आयत का पहचान क्या है कि आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, और एक दूसरे को किस पे, समकोण पे काटे। किस पे काटे बाबू, समकोण पे काटे। सभी क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, प्रत्येक कोण समकोण हो उसे आयत कहते हैं। ठीक है, ये हमारा आयत हो गया। अब आयत में इसे क्या कहेंगे, लंबाई। और इसे कहेंगे बाबू चौड़ाई। ये लंबाई तो ये भी लंबाई होगा, चौड़ाई हुआ तो ये भी होगा। क्यों, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर है। कह सकते हैं ए बी इजकल टू डी सी, ए डी इजकल टू बी सी। ये आपस में भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, अब इसका फार्मूला हम लोग देखेंगे। फार्मूला क्या है, आयत का पहले लिखेंगे परिमाप। आयत का परिमाप। ठीक है बाबू, आयत का परिमाप। परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए आप लोग, यह ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक, परिमाप मतलब इसका ई का चक्कर जब हम पूरा करते हैं तो उसी को परिमाप कहते हैं। तो परिमाप में हम यह लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। यहाँ से चले फिर यहीं पे क्या हो गए, आगे तो उसे परिमाप कर रहे हैं, कहते हैं। ठीक है, या इसे ये भी कर सकते हैं, ए बी डी सी के बराबर है तो डी सी की जब ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2ab प्लस 2abc। ठीक है, ए बी हो गया और ए डी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। ठीक, लंबाई और धन चौड़ाई, इसमें से 2 कॉमन ले लिए हैं तो क्या हो गया, ए बी प्लस ए डी। या यह लिख सकते हैं 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या मिला, 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब क्या मिलेगा, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आया आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण, यहाँ देखिए आयत यही है, इसका विकर्ण क्या होगा, यहाँ से B को
डी से मिला दे तो इसी को विकर्ण कहेंगे, या ए को सी से मिला दे तो इसे विकर्ण कहेंगे। यही ना, दोनों विकर्ण हमारे हैं। तो विकर्ण यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ 90 डिग्री कोण बनाया, यह विकर्ण है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण, लंब और आधार। यही ना होगा। तो हम लिख सकते हैं विकर्ण बराबर अंडरवुड लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। ठीक है, विकर्ण हमारा क्या हो जाएगा? लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। यह 3 फार्मूला है जो आयत से संबंधित और इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। देखो अगला एक क्वेश्चन देखेंगे, आयत पे आधारित प्रश्न हमारा क्या है। एक आयताकार मैदान की लंबाई 15 सेमी और इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेमी होता है, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? यही ना। तो क्या दिया है? विकर्ण दिया है। विकर्ण कितना दिया है बाबू? सत्रह सेमी। लंबाई कितना दिया है? 15 सेमी। ठीक है, तो हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल। हमसे एरिया इसका निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सूत्र पढ़े हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, लेकिन इसमें चौड़ाई नहीं है। चौड़ाई नहीं है तो विकर्ण दिया है, निकाल लेंगे। विकर्ण बराबर हम सूत्र क्या पढ़े हैं? विकर्ण इज इक्वल टू अंडरवुड, या यह कह सकते हैं विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। एन बाबू, चौड़ाई निकालना है। विकर्ण कितना दिया है? 17, 17 का वर्ग, लंबाई है 15, 15 का वर्ग बराबर चौड़ाई को मान लिए बी, तो बी का वर्ग हो गया बाबू। 15 का वर्ग कितने, 17 का वर्ग कितना होता है? 289। 15 का 15 को इधर उठा के लाएंगे तो 225 इधर आ जाएगा बराबर बी स्क्वायर। 289 में से 225 घटाएंगे तो कितना बचेगा बाबू? देखो 9 में से 5 घटा 4, 8 में से 2 घटा 6, बी स्क्वायर। तो बी बराबर कितना हो गया? 8। बी की वैल्यू कितनी हो गई? 8। तो हम क्षेत्रफल लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। यही ना, ए इंटू बी। लंबाई कितना है? 15, चौड़ाई कितना है? 8। ठीक, तो 8 × 5 = 40 के 0 हासिल 4, 8 का 8 और 4 12, 120 सेंटीमीटर। और ये पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, 120 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। उसकी लंबाई की कितनी है? 3/4 है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर है तब भवन की लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है? लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर। पहले देखो, यह हमारा हो गया भवन का फर्श, आयताकार हो गया। यह लंबाई और यह चौड़ाई। ठीक, लेकिन यल भी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि कह रहा है किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। ठीक है, तो क्या मान लिए? चौड़ाई b को हम मान लिए 3l। क्या मान लिए? 3l। तो हमारी लंबाई कितनी हो जाएगी? इसे चौड़ाई कर लो, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? क्योंकि कह रहा है उसके 3
चौथाई है तो क्या हो जाएगा 4l हो जाएगा। अब इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या पढ़े हैं, क्षेत्रफल क्या पढ़े हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब 3l इंटू 4l। क्षेत्रफल कितना दिया है 768 बटे 3 गुणे 4 आई हो जाएगा l स्क्वायर। ठीक, अब पहले 3 से काट दे कि 4 से, 4 से काट दो, 3 से काटो, 3 दूना 6, 1 दिया 16, 3 पचे 15, 3 छके 18, 4 से काटो बाबू, 6 चौको 24, 1 16, 4 चौको 16। तो यल बराबर कितना आया 8, स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मान 64 आया है। तो यल बराबर कितना आ गया 8 मीटर। तो अब कह रहे हैं लंबाई और चौड़ाई का अंतर। तो लंबाई कितना है 4l, चौड़ाई कितना है 3l। तो हो गया 4, इसमें से l कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 4 माइनस 3। तो यह हो गया l 8, अब 4 में से 3 घटा तो 1 बराबर 8 है, ये भी होगा। ठीक है, अंतर भी कितना होगा 8 ही होगा, नोट कर लो। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है 252 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है, तो इसका परिमाप क्या होगा। जब भी अनुपात दे तो हमेशा उसके साथ x को मान के लिखेंगे। ठीक है, अनुपात क्या दिया है 9:7, तो यह लंबाई हो गई और यह चौड़ाई हो गई। तो लंबाई कितना हो जाएगा 9x, चौड़ाई कितना हो जाएगा 7x। ठीक है, अब हमें क्या दिया है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। लंबाई कितना है 9x, चौड़ाई कितना है 7x, क्षेत्रफल कितना दिया है 252। ठीक है, तो x इंटू एक्स और ये दोनों गुणा इसे कर देंगे, x का गुणा x में करेंगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और ये दोनों गुणा इसके नीचे आ जाएगा 252 बट्टे 9 गुणे 7। तो 7 तरीके 21, 4 42, 7 छके 42 और 9 छके 9 चौको 36। ठीक है, x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4, तो x बराबर कितना हो गया 2, यह x की वैल्यू है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ देखो लंबाई हो जाएगी हमारी 9 इंटू 2 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 7 इंटू 2 14 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है परिमाप, परिमाप दोनों का जोड़ के 2 का गुणा कर देंगे। परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई 18 प्लस 14, जोड़ लो बाबू 2 4 और 8 12 के 2 हासिल 1 2 1 3 32 32 दूना 64 सेंटीमीटर, और इसमें चौथा नंबर ऑप्शन सही है 64 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट कर लो बाबू। देखो कह रहा है किसी आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप कितना है 28 मीटर। जैसे कि मेज देखे हो ना, मेज के ऊपर क्या होता है आयताकार होता है, तो उसका परिमाप दिया है 28 मीटर। परिमाप को क्या लिखते हैं 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दिया है 28 मीटर। इन बाबू और क्या कर रहा है, तथा क्षेत्रफल कितना है 48 मीटर। क्षेत्रफल क्या लिखते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 48 मीटर स्क्वायर, यही ना, इतना दिया है। तो यहाँ से हम क्या करें इसको काट दें तो कितना हो जाएगा 14 दूना 28, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो गया 14। हमसे विकर्ण पूछ रहा है, विकर्ण जानते हैं लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। लंबाई यदि चौड़ाई याद रहे तो हमें हो जाएगा। तो इसके लिए ज़्यादा परेशान मत होना, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई दिया है यहाँ ऐसा इसका खंड बैठा देना 48 को कि जोड़ने पे 14
हो जाए। ठीक है, तो हम जानते हैं 8 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 गुणा करने पर 48 हो। ये दोनों के जैसे कि गुणा करोगे तो कितना होगा 48, और इसको जोड़ोगे 8 धन 6 तो कितना होगा। दोनों को एकदम फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधे पर लिख लोगे विकर्ण इज इक्वल टू अंडरवुड 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। 8 64 6 के 36, 36 और 64 कितना होगा बाबू 100, और 100 का वर्गमूल 10। तो विकर्ण हमारा कितना हो गया 10। दूसरा तरीका, यदि ऐसे नहीं निकाल पा रहे हो तो क्या करेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई का ऐसे होल वर्क करके, ठीक है, इज इक्वल टू लंबाई माइनस चौड़ाई का होल वर्क करेंगे, आप प्लस 4 लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे। ठीक है, यह इसके बराबर करके फार्मूला से लगाएंगे, फिर यहाँ पर रखेंगे 14 14 का वर्क करके इसे बड़ा कर लेंगे, लंबाई माइनस चौड़ाई आप प्लस 4 लंबाई गुणे चौड़ाई कितना दिया है 48। 14 का वर्ग कितना होता है बाबू 196, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस, इसका करो गुणा 4 8 32 के 2 हासिल 3 4 चौको 16 और 3 19 लंबाई माइनस चौड़ाई का होल वर्ग। अब 96 में से 92 घटेगा तो कितना बचेगा 96 4 बचेगा। ठीक है, और लंबाई माइनस चौड़ाई का वर्ग, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा लंबाई माइनस चौड़ाई बराबर 2। ठीक, लंबाई माइनस चौड़ाई बराबर 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना निकला है, यहाँ देख लो, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर निकला है 14 और लंबाई माइनस चौड़ाई बराबर कितना निकल गया 2। अब एक जोड़ेंगे तो 2 लंबाई बराबर 14 2 16 2 8 16, तो लंबाई बराबर 8, और यहाँ डायरेक्ट निकाल दिया था 8 और 6। तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, किसी में रख के निकाल लेंगे, तो चौड़ाई हमारा कितना दे देगा, चौड़ाई बराबर हो जाएगा 14 माइनस 8, तो 14 में से 8 घटा कितना हो गया 6। ये चौड़ाई हो गया और ये लंबाई, तब जाकर परिमाप निकालेंगे, या यही तरीका ठीक है, तुरंत करके हम निकाल लेंगे। ठीक है, नोट कर लो। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। क्या दिया है, अनुपात, और अनुपात जब भी देता है तो हम क्या मान लेते हैं, लंबाई बराबर 5 दिया है तो 5x मान लिए हैं, और चौड़ाई बराबर कितना दिया है 3, तो 3x मान लिए हैं। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5 संबंध है 3 है। यदि मैदान का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया है बाबू, क्षेत्रफल दिया है 960 मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हम पढ़े हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई लिखेंगे 5x, चौड़ाई लिखेंगे 3x बराबर 960। तो इसे 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का नम 5 4 46। ठीक है, 960 ठीक तो है, 5 से काटेंगे तो 5 का नम 5 4 46 5 45। ठीक है, 5 45 बचा 1 10 5 दूना 10, फिर 3 से काटेंगे तो 3 छके 18 1 3 चौको 12, तो x स्क्वायर बराबर कितना मिला बाबू 64, तो x बराबर क्या मिल गया 8। तो यह x हो गया, तो हमारा लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 5 × 8 और चौड़ाई कितना हो जाएगा 3 × 8। ठीक, 8 5 40 8 3 के 24, लंबाई और चौड़ाई हमारा निकल गया। हमसे क्या पूछ रहा है, मैदान के चारों ओर 3 बार लपेटने में कुल कितना तार लगेगा। देखो तो इसका परिमाप निकालेंगे, क्या निकालेंगे परिमाप, परिमाप क्या पढ़े हैं 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई कितना है बाबू 40, चौड़ाई कितना है 24, 40 और 24
2 गुणे 64, इसका गुणा कर लेंगे तो 4 दूना 8 और 6 दूना 12, 128 मीटर यह परिमाप हो गया। लेकिन यह एक बार में है, तार कितनी बार लपेटा जा रहा है? 3 बार, तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे, 3 गुणे 128 मीटर। तो देख लो 8 त्रिके 24 के 4 हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 8 और 3 का 9 3, 384 मीटर हमारा, इतना मीटर तार हम लपेटेंगे। समझ में आ रहा है? नोट कर लो। ये बाबू बंद कर दो। हाँ